नमस्कार देवभूमि उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंडी स्वैग चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमयी वह रोचक जानकारी। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, परंतु उत्तराखंड में एक ऐसा गांव भी है जहां वीर बजरंगी की पूजा करना वर्जित है। आखिर कौन सा है वो गांव और क्या है उसके पीछे की वजह, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है द्रोणागिरी गांव। जी हाँ दोस्तों, द्रोणागिरी गांव एक ऐसा गांव जहां हनुमान जी की पूजा करना पूर्णतः वर्जित है। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, यह जानने से पहले आप जाने द्रोणागिरी गांव के विषय में कुछ अनसुनी जानकारियां। द्रोणागिरी पर्वत समुद्र तल से लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से मलारी की तरफ लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जुम्मा नामक एक जगह पड़ती है। जुम्मा नामक इस स्थान से शुरू हो जाता है द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग। जुम्मा गांव से पैदल मार्ग शुरू कर आपको धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई पड़ती है, उसे पार करने के बाद ही द्रोणागिरी तक पहुंचा जाता है। सकरी पहाड़ी पगडंडियों वाला तकरीबन 10 किलोमीटर का यह पैदल रास्ता काफ़ी कठिन लेकिन बेहद रोमांचक है। द्रोणागिरी गांव से ऊपर वाघनी ऋषि पर्वत और नदी कुंड जैसे कुछ चर्चित स्थल भी हैं, जहां गर्मियों में काफी ट्रैकर्स पहुंचते हैं। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। सर्दियों में द्रोणागिरी इस कदर बर्फ में डूब जाता है कि यहां रह पाना मुमकिन नहीं रह जाता। लिहाजा अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते तक सभी गांव वाले चमोली शहर के आसपास बसे अपने अन्य क्षेत्रों में लौट जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर स्थित इस गांव में ज़्यादा फसलें तो नहीं होती, लेकिन आलू, जौ, मटर और फाफर यानी कद्दू की खेती यहाँ की जाती है। कुछ जड़ी बूटियों और मसालों के लिए तो द्रोणागिरी विशेष तौर से जाना जाता है, जैसे फरन, जम्मू, काला जीरा, चोरू, अतीस जैसे कई बूटियां और मसाले यहाँ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर क्यों वर्जित है यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करना। द्रोणागिरी अपने एक पौराणिक किस्से के चलते भी काफ़ी चर्चित रहा है। इस गांव में हनुमान जी की पूजा करना वर्जित है। गांव के लोग हनुमान जी से नाराज हैं और उनके पास इसका मुख्य कारण भी है। द्रोणागिरी गांव के लोग पर्वत देवता यानी द्रोणागिरी पर्वत को अपना आराध्य मानते हैं और यहाँ सबसे बड़ी पूजा द्रोणागिरी पर्वत की ही होती है। यह वही पर्वत है जिसका जिक्र आपने रामायण में संजीवनी बूटी के संदर्भ में सुना होगा या पढ़ा होगा। मान्यता है कि हनुमान जी लक्ष्मण मूर्छा के समय संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत आए। जब उन्हें संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई तो वह पूरा पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ कर ले गए। गांव के लोग मानते हैं कि हनुमान जी उस समय उनके द्रोणागिरी पर्वत देवता की दाहिनी भुजा को उखाड़ कर ले गए थे, जिस कारण गांव के निवासी हनुमान जी को अपना वैरी मानते हैं और उनकी पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि अपने गांव में आयोजित रामलीला में भी हनुमान जी के नाटक को नहीं दिखाया जाता। इस गांव के निवासी जून के महीने में पर्वत देवता की पूजा का एक बड़ा आयोजन करते हैं और उसी पूजा के साथ भूमियाल देवता की पूजा भी करते हैं। द्रोणागिरी गांव में बरसात के मौसम में अति दुर्लभ ब्रह्म कमल जैसे फूल भी खिले देखे जा सकते हैं। इस गांव में हर घर में एक गाय पाली जाती है, लेकिन सावन से पहले गांव में दूध दही का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। सावन में गांव वाले पहले हरियाली देवता की पूजा करते हैं, उसके बाद ही दूध और दही का सेवन करते हैं। इस गांव का एक रोचक तथ्य ये भी है कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही सैटेलाइट फोन है,
जिसके माध्यम से द्रोणागिरी गांव का संपर्क बाकी दुनिया से बना रहता है। इस फोन पर बात करने के लिए गांव वालों को लगभग 10 रुपये प्रति मिनट की दर से भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय गांव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आशा करता हूं आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उत्तराखंडी स्वैग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो के संग। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।